कि आज कुछ अनहोनी होनी है। दोपहर का लगभग 12 बज रहा था। इस पे अब सोशल मीडिया पे बहुत सारे मीम्स, बहुत सारे रील्स, बहुत सारे शॉर्ट्स वायरल भी हो गए होंगे, लेकिन वो उस परिवार के साथ पूरी तरह से संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि वो इस परिवार को 25 लाख रुपए की मदद करेंगे। फ्लावर नहीं, फायर है मैं, ऐसा टी शर्ट पहने जब अल्लू अर्जुन अपने जुबली हिल्स वाले बंगले से निकले तो पुलिस वाले एक बारगी तो जरूर सोचे होंगे कि ये क्या, एटीट्यूड अभी भी डाउन नहीं हो रहा है। जी हां, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, यही आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे बताने जा रहा हूं कि हैदराबाद के जुबली हिल्स वाले बंगले पे क्यों 13 दिसंबर को गहमा गहमी हो गई। शनिवार का दिन था। अल्लू अर्जुन शायद इस बात से संदेह में रहे होंगे कि आज कुछ अनहोनी होनी है। दोपहर का लगभग 12 बज रहा था और अभी वो ठीक से नाश्ता भी नहीं किए थे। तभी पुलिस वाले भारी भरकम संख्या में जुबली हिल्स वाले बंगले पे अल्लू अर्जुन के लिए हाजिर हो गई, गिरफ्तार करने, एक ऐसा वारंट लेकर जिसमें उन्हें तुरंत गिरफ्तारी किया जा सकता है। अल्लू अर्जुन का अपराध क्या था, ये सारी बातें बताएंगे और फिर उनका जमानत हुआ कि नहीं, इस बात को भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यह बता दें कि अल्लू अर्जुन का जुर्म क्या था, पुलिस वाले उन्हें क्यों, किस टसन से ले गए या फिर किस अपराध से। वैसे तो ये पूरा नाट्यक्रम देखने से ऐसा लगता है कि पुलिस वाले भी उनसे खार खाए थे, क्योंकि उनकी पुष्पा 2 फिल्म पुष्पा 2 द रूल जो आई है उसमें अल्लू अर्जुन का यानी पुष्पराज का जो रूल है वो शायद पुलिस वालों को नागवार गुजरा है। पुलिस वाले के साथ उनका जो पंगा लेने का सीन शॉट है, इस पूरी कहानी में विलेन पुलिस को ही दिखा दिया गया है। पुलिस से ही उनकी टसन रहती है। पुलिस वाले को जितना ज्यादा नीचा दिखा सकते हैं अल्लू अर्जुन इस फिल्म में पुष्पराज के रूप में दिखाए हैं। हर बार पिछली फिल्म में भी शायद यही था, लेकिन उसमें जो कोर कसर बाकी थी इस फिल्म में कर दिया गया है। तो आप लोगों को बताना जरूरी है कि इससे ही शायद पुलिस वालों को बहुत ज्यादा मौके की तलाश थी कि इसका फिल्म चलने के ही दरमियान, जब फिल्म पूरी अच्छी तरह कमाई का रिकॉर्ड बनाई जा रही है, तभी इसको एहसास कराया जाए कि पुलिस भी अपने आप में कुछ होती है। जिसपे अब सोशल मीडिया पे बहुत सारे मीम्स, बहुत सारे रील्स, बहुत सारे शॉर्ट्स वायरल भी हो गए होंगे, लेकिन बहुत सारे नेता अभिनेता अल्लू अर्जुन के पक्ष में भी खड़े हैं। क्यों ऐसा हुआ है, उसके पीछे का कारण जानिए। अल्लू अर्जुन एक ऐसे अभिनेता हैं जिनकी प्रीमियर थी फिल्म को, उनके पुष्पा 2 फिल्म को संध्या थिएटर में लगाया गया था और वहां पर 3 दिसंबर को बहुत भारी भरकम, 5 दिसंबर को फिल्म पूरे देश में लगी। दरअसल 4 दिसंबर को हैदराबाद में संध्या थिएटर में अल्लू अर्जुन बिना बताए प्रीमियर के लिए पहुंच गए थे, ऐसा आरोप लगाया है पुलिस वालों ने। जी हां, लेकिन अल्लू अर्जुन ने यह बताया अपने बयान में कि विगत 20 वर्षों से लगभग 30 बार यहां पर वो जा चुके हैं फिल्म देखने। उस दिन भी ये अपने पूरे परिवार के साथ अपनी फिल्म देखने गए थे। यह हादसा बाहर हुआ और दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर उन्होंने खेद प्रकट किया। उन्होंने यहां तक कहा कि जो महिला उस हादसे में रेवती नाम की जिसकी मृत्यु हो गई, जो अपने बेटे श्रीतेज और पति और बेटी के साथ गए थी, श्रीतेज भी 9 साल का था जो घायल हो गया, लेकिन वो उस परिवार के साथ पूरी तरह से संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि वो इस परिवार को 25 लाख रुपए की मदद करेंगे। फिर भी इसके बावजूद आपको बताना जरूरी है कि 12 दिसंबर को यहां पर उस महिला के पति ने पूरी तरह से बयान दिया पुलिस को और कहा कि उसकी पत्नी की मौत में जो मैनेजमेंट है उस संध्या थिएटर का और अल्लू अर्जुन स्वयं दोषी हैं। अल्लू अर्जुन और उनके बाउंसर्स की हरकतों की वजह से वहां भगदड़ मची, ऐसा उस महिला के पति ने आरोप लगाया। इसी आरोप को आधार मानकर जो हैदराबाद की पुलिस है उसने ये पूरा आरोप पत्र तैयार किया और अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई। शुक्रवार को गिरफ्तारी हो गई। ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि शुक्रवार को ही जमानत मिल जाएगी, लेकिन आप लोगों को बताना जरूरी है कि यहां पर ऐसा हो न सका।
वहां 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में अल्लू अर्जुन को कोर्ट ने भेज दिया, लेकिन शाम 4 बजते बजते ये फैसला आया कि नहीं, उन्हें 5 बजे तक बेल दे दिया गया। जी हां, आपको बता दें कि 5 बजे शाम को अल्लू अर्जुन जब अपने घर आए तो मां ने उनकी आरती उतारी। पिता और उनके ससुर उनके साथ थे। पत्नी को वो बोल कर गए थे कि धैर्य रखना, जल्द आते हैं। कुल मिलाजुलाकर उनके फैंस उनके साथ हैं, उनके सपोर्टर्स उनके साथ हैं। अल्लू अर्जुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया अपने घर पर और वह काफ़ी संवेदना प्रकट कर रहे थे कि जो भी हुआ वो एक हादसा था, उसमें कोई कसूरवार नहीं है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। मैं कानून का पालन करने वाला एक नागरिक हूं और मैं हमेशा कानून का सम्मान करूंगा। लेकिन यहां पर यह देखने वाली बात है कि कानून या पुलिस जरूर यहां एक टसन सी नजर भी आ सकती है और यह भी कह सकते हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है, कानून का ही पालन कर रही है। अल्लू अर्जुन पर जो धाराएं लगाई गई वो 105 और 118(1) धारा लगी, जिसके तहत गैर इरादतन हत्या का आरोप तय होता है और इसमें कभी कभार बेल भी मिल जाती है। लेकिन अगर सजा तय कर दी गई या सजा दे दी गई तो इसमें सजा हो सकती है 5 साल की या फिर उम्र कैद की भी सजा कभी कभी करने का प्राविधान होता है। यहां पर जमानत आसानी से मिलना और ये पूरा प्रोसेस चलेगा। मामला रफा दफा तो होना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो अल्लू अर्जुन के वकीलों ने जमानत उनकी कराई वो आधार बनाया बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की एक केस का हवाला देकर। अल्लू अर्जुन के वकीलों ने कहा कि सन 2017 में जब शाहरुख खान मुंबई से दिल्ली ट्रेन से सफर कर रहे थे अपने फिल्म रईस के प्रीमियर के लिए, प्रचार के लिए, प्रमोशन के लिए, तो बड़ोदरा रेलवे स्टेशन पर भारी भरकम भीड़ शाहरुख खान को देखने के लिए उमड़ पड़ी। शाहरुख खान ने कुछ इस्माइली बॉल स्टेशन पर उछाल दिए थे, इस वजह से वहां भगदड़ मच गई थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सन 2022 में पूरी तरह से इस केस को खारिज कर दिया गया और इसमें बरी कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया शाहरुख खान को, क्योंकि इसमें उनका कोई कसूर नहीं था। यहां पर यही हवाला देकर अल्लू अर्जुन की जमानत कराने में उनके वकील सफल रहे। आप लोगों को क्या लगता है? अल्लू अर्जुन जो कि पुष्पराज हैं और कहते हैं फ्लावर समझा है क्या, आग है मैं, फायर है मैं, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, ये सारे डायलॉग के वजह से क्या पुलिस इनसे ये टसन रखी थी, या फिर उनके कुछ विरोधी जो थे ये यहां पर अपनी हरकतों को दिखा पाए, एक मौका मिला तो नीचा दिखाने का प्रयास किया गया, या फिर ये संयोग था, दुर्भाग्य था, और फिर भी जो भी हुआ अल्लू अर्जुन के साथ वो जरूरी भी था या नहीं था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आएंगे कुछ और खबरों के साथ। जय जयकार जारी रहेगी, बाकी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, धन्यवाद।